बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में एक बारहसिंगा अपनी दिनचर्या में मग्न रहता था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबकी नजरें हमेशा उस बारहसिंगा पर होती, क्योंकि वह जंगल का सबसे सुंदर और आकर्षक जानवर था। उसकी सुंदरता का प्रमुख कारण थे उसकी बड़ी बड़ी और शाही सींगें। उसकी सींगें इतने सुंदर और भव्य थीं कि जंगल में उसे देखकर अन्य जानवर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसका सींग जंगल के अन्य जानवरों से बिल्कुल अलग था, जो उसे हर जगह एक अलग पहचान देता था। वह अक्सर अपनी सींगों पर गर्व करता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता। वह अपनी सुंदरता को लेकर इतना घमंडी हो गया था कि वह जंगल में अपनी सींगों का प्रदर्शन करने के लिए हर जगह घूमता रहता। अपनी सींगों को देखकर उसे लगता था कि यही उसे महान और शक्तिशाली बनाता है। उसका मन हमेशा अपनी सींगों में खोया रहता था और वह कभी अपनी कमजोरियों की तरफ नहीं देखता था। विशेष रूप से उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उसकी टांगें पतली और कमजोर थीं। वह सोचता था, क्यों मेरे शरीर का यह हिस्सा इतना कमजोर है। जब भी वह तालाब के किनारे खड़ा होता और पानी पीते हुए अपनी परछाई को देखता, उसकी नजरें हमेशा उसकी सुंदर सींगों पर रहतीं। वह सोचता, मेरी सींग कितनी सुंदर हैं, मेरा शरीर कितना शाही है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उसकी पतली टांगों पर पड़तीं, उसे एक घिनौनी निराशा महसूस होती। वह खुद से कहता, यह टांगें इतनी पतली और कमजोर क्यों हैं? अगर मेरी टांगें भी इतनी मजबूत होतीं तो मैं और भी सुंदर और शक्तिशाली लगता। उसकी यही सोच उसे अपनी कमजोरी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती थी। वह अपनी टांगों को कमजोर समझता और हमेशा उन्हें नकारता रहता। वह सोचता था कि उसका असली महत्व उसकी सींगों से है और वही उसे एक महान जानवर बनाती है। इस घमंड के कारण वह कभी भी अपनी टांगों को प्रोत्साहित नहीं करता था। वह उन्हें हल्का और बेकार मानता था, जबकि यही टांगें उसकी असली ताकत बन सकती थीं। एक दिन जंगल में एक अजीब सा घटनाक्रम हुआ। शिकारी कुत्तों का एक झुंड जंगल में घुस आया और उन कुत्तों ने बारहसिंगा की महक को पहचान लिया। कुत्ते उसकी खोज में जंगल में दौड़ने लगे। इस अचानक खतरे से वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने घबरा कर भागने का फैसला लिया। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ने लगा। उसकी टांगें पतली थीं, लेकिन हल्की थीं और उन्होंने उसे अपनी गति बनाए रखने में मदद की। वह कुत्तों से बचने के लिए जंगल के बीच से होते हुए भागा जा रहा था। कुत्ते उसकी पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उसकी हल्की टांगों की वजह से वह उनसे कुछ दूर आगे निकल गया। उसकी टांगों ने उसे गति और मजबूती दी थी। वह तेजी से दौड़ते हुए जंगल की घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से होकर भाग रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था कि कहीं शिकारी कुत्ते उसे पकड़ न लें। इसी बीच अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। दौड़ते हुए उसकी बड़ी सींग किसी झाड़ी की टहनी में फंस गई। वह घबराया और अपनी सींग को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अपनी सींगों को बाहर नहीं निकाल सका। सींग का वजन और उसकी जटिल संरचना उसे पेड़ की टहनी से बाहर खींचने में मदद नहीं कर पा रही थी। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती। इस दौरान शिकारी कुत्ते उसके पास पहुंच गए थे। वे उसे घेर चुके थे और अब उसकी स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। चूंकि वह अब भागने में असमर्थ था, शिकारी कुत्तों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। उसकी शक्तिशाली सींगें अब उसके लिए खतरे का कारण बन चुकी थीं। उसे अब यह एहसास हुआ कि अगर उसकी टांगें इतनी मजबूत होतीं तो वह अपनी सींगों की वजह से फंसा नहीं होता। अगर वह अपनी टांगों पर भरोसा करता और उन पर गर्व करता तो शायद वह इस संकट से बाहर निकल सकता था। जब वह मरने की कगार पर था तो उसकी आंखों के सामने उसके पूरे जीवन की घटनाएं घूमने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसने हमेशा अपनी सींगों को ही महत्व दिया और अपनी टांगों की उपेक्षा की। उसकी सींगें हमेशा उसके घमंड का कारण बनती रही थीं, लेकिन अब वही सींग उसे परेशानी में डाल चुके थे। उसकी टांगों की, जो उसने कभी परवाह नहीं की, वही उसकी जान बचा सकती थी। अगर उसने अपनी टांगों को सही से पहचान लिया होता और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया होता, तो वह शायद आज जिंदा होता। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे और वह सोचने लगा, क्यों मैंने अपनी कमजोरियों को कभी स्वीकार नहीं किया? क्यों मैंने हमेशा अपनी सींगों पर घमंड किया?
वह महसूस करने लगा कि उसने अपने असली बल को कभी पहचाना ही नहीं। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी कुत्ते उसे घायल कर चुके थे और वह मरने के कगार पर था। बारहसिंगा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम कभी भी अपनी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। घमंड हमें अपनी असल ताकत और कमजोरियों को पहचानने से रोकता है। हमें अपनी कमजोरियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी असली ताकत उसी में छिपी होती है। कभी कभी जो हमें कमजोर लगता है वही हमें सबसे अधिक सहारा दे सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने अंदर की पूरी क्षमता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कभी भी अपनी कमजोरी को नकारना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी असल ताकत को पहचान लें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। मॉरल: घमंड और नफरत से हमें अपनी असल ताकत को छिपाने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन के कठिन संघर्षों से उबार सकती है।